नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक वर्ड चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2023 में चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और नवरात्रि के दिनों में किस माता की किस दिन पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप यह भी जानेंगे कि कलश स्थापना सभी लोग क्यों करते हैं और उसकी पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद प्रमुख पर्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की भव्य तरीके से पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ किया जाता है, और उनके उस पाठ में देवी माँ के 9 रूपों के अवतरित होने के यानी कि उनके 9 रूपों के जन्म लेने के और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण निम्नलिखित है। नवरात्रि में माता जी का पाठ करने से देवी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो हर साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर नवरात्र 4 बार आते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्योहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं और शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्र को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ में मनाते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से यानी कि चैत्र महीने से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। और दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस त्योहार को बसंत नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है यानी कि कलश स्थापना होती है, और उसके बाद में प्रत्येक दिन देवी माता के यानी कि माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। और दोस्तों, घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। तो ये दोस्तों, बात करते हैं कि प्रत्येक भक्तजन क्यों करते हैं कलश स्थापना। तो साथियों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी पूजा के बगैर हर एक देवी देवता की पूजा अधूरी मानी जाती है। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। पुराणों में यह मान्यता है कि कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, इसीलिए लोग देवी जी की पूजा करने से पहले कलश का पूजन करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा विधि के बारे में, यानी कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर में साफ सफाई करनी चाहिए, और उसके बाद में पूजा स्थल पर यानी कि जिस जगह पर पूजन करें उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें यानी कि पवित्र करें, और उसके बाद में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें अर्थात उनका ध्यान करें। और साथ ही साथ में कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है, जैसे कि गूलर, पीपल, बरगद, आम और जामुन के पत्तों से सजाया जाता है। यदि आपके पास में ये 5 प्रकार के पत्ते ना उपलब्ध हो तो आप केवल आम के पत्तों से भी कलश को सजा सकते हैं। और कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा यानी कि दूब आदि को रखना चाहिए। फिर उसके बाद में कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की बेदी बना करके जौ बोएं। और दोस्तों, जौ इसलिए बोया जाता है क्योंकि माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए। और माता दुर्गा की प्रतिमा को पूजा स्थल पर बीचों बीच स्थापित करें। फिर उसके बाद में मैया जी का श्रृंगार रोली, अक्षत, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, आभूषण, सुहाग आदि से करना चाहिए। और तत्पश्चात बाद में दीपक जलाएं, जिस दीपक को व्रत के आखिरी दिन तक जलाना चाहिए। और उसके बाद में कलश स्थापित करने के बाद भगवान गणेश और माता दुर्गा की आरती करें, सभी को प्रसाद वितरण करें, जिसके बाद यह व्रत प्रारंभ हो जाता है। साथियों, कुछ लोग तो पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं यानी कि व्रत रहते हैं, और 10वीं के 9 कन्याओं को बुलाकर जिन्हें माँ दुर्गा के समान माना जाता है, फिर उन्हें अपने घर पर बुला करके बड़ी श्रद्धा से कन्या पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद में उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा आदि दे करके विदा करें। कन्या पूजन करने के बाद उपवास खोलते हैं यानी कि अपना व्रत पारण करते हैं। ये दोस्तों, अब जान लेते हैं कि साल 2023 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन से, और नवरात्रि समाप्त होगा 30 मार्च 2023 गुरुवार के दिन। इस दिन नवमी तिथि रहेगी। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 2023 में किस दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए।
तो दोस्तों सबसे पहले दिन 22 मार्च बुधवार के दिन मां शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना की जाएगी और 23 मार्च गुरुवार के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और 24 मार्च शुक्रवार के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 25 मार्च दिन शनिवार मां कुष्मांडा की पूजा, 26 मार्च 2023 दिन रविवार माता स्कंद की पूजा और उसके बाद में 27 मार्च 2023 दिन सोमवार माता कात्यायनी की पूजा होगी। 28 मार्च दिन मंगलवार मां कालरात्रि की पूजा, 29 मार्च 2023 दिन बुधवार महागौरी की पूजा और दोस्तों 30 मार्च 2023 गुरुवार के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और साथियों नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ कलश विसर्जन भी किया जाएगा, वो भी शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों ये थी साल 2023 में चैत्र नवरात्रि कब है से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।